हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपका चैनल लोग सिनेमा में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2025 की नई मूवी और उस मूवी का नाम है दी बेंगल्स, जो कि पॉलिटिकल और ड्रामा कैटेगरी की फिल्म। इस फिल्म के लेखक और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री जी हैं। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, सिमरत कौर, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार जैसे कलाकार शामिल हैं। दी बेंगल फाइल्स मूवी तीसरा और कहें कि अंतिम भाग है दी फाइल्स ट्रिलॉजी का, जिसमें पहला मूवी आया था दी ताशकंद फाइल 2019 में आई थी, दूसरा दी कश्मीर फाइल्स 2022 में आई थी और ये लास्ट है दी बेंगल्स फाइल्स। इस फिल्म की लंबाई लगभग 204 मिनट की बताई गई है भाई लोग, जो कि भाई इंडिया मूवी में सबसे लंबी मूवी होने वाली है। अप्रोक्स भाई 3.5 घंटे के आसपास की है। तब तो भाई मजा तो आने वाला है और थोड़ा सा ये मूवी धीरे धीरे भाई पिकअप पकड़ने वाली मूवी हो सकती है। तो ज्यादा देर ना करो, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मूवी स्टार्ट होती है एक ऑफिसर से, जिसे एक केस मिलता है सॉल्व करने के लिए कि एक बंदी गायब हो चुकी है जिसका नाम गौरी रहता है बेंगल्स में, और वो सीबीआई ऑफिसर वहां पे जाता है और उस केस को छानबीन करता है। और इस केस में एक एमएलए का नाम जुड़ा हुआ रहता है जिसका नाम सरदार हुसैनी रहता है, जो उस एरिया का यानी कि माइनॉरिटी का एमएलए रहता है। उसके बाद फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि इसी केस के सिलसिले में एक बूढ़ी औरत को पूछताछ के लिए लेकर आया हुआ रहता है पुलिस थाना में, बट वहाँ का जो पुलिस लोग रहता है भाई कुछ भी छानबीन नहीं करता है। और वो सीबीआई ऑफिसर उसके पास जाता है, तब उससे कुछ बातचीत करता है उसी केस के सिलसिले में। बट वो औरत किसी दुनिया में खोई हुई रहती है, किसी सदमे में भाई वो जा चुकी होती है और उसका नाम रहता है माँ भारती। फिर मूवी आगे इसी के ऊपर फोकस करके भाई आगे बताती है कि भाई वो किस वजह से वो ट्रॉमा में गई थी। उसके बाद फिर हमें आगे दिखाया जाता है यानी कि भारत और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हो रहा था उसी कुछ महीना पहले भाई ये मूवी उसमें एग्जिस्ट करती है, यानी कि भाई 1946 कर ले और 1947 के आसपास में, कि भाई कैसे पार्टीशन के टाइम क्या हुआ था और पार्टीशन से पहले क्या क्या बंगाल में हुआ था और किस बेरहमी से भाई किस हद तक भाई नीचे जा करके उसके वजह से भाई वहाँ पे बंगाल से वालों को भाई प्रताड़ना किया गया था। और उसी पार्टीशन के टाइम जो एक लेडी रहती है यानी कि भारती, उसी पे पूरा फोकस करके आगे चलती है। कैसे उस टाइम के नेता जो था वो भाई अपने हिंदू और मुस्लिम के बीच एक दीवार खड़ा कर दिया गया था कि भाई ये हिंदू का एरिया है, ये मुसलमान का एरिया है। ये सारा खेल भाई वहाँ का नेता का था और उसी पेज से भाई ये मूवी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आगे हमें कुछ और भी जानकारी मिलती है पार्टीशन के दौरान, जैसे कि भाई हमारे गांधी जी थे कि जिन्ना साहब थे, वो सब मिलकर क्या डिसीजन लिए क्या डिसीजन नहीं लिए, इसी के बारे में भाई इस मूवी में काफी विस्तार से बताया गया है कि भाई हमारे उस टाइम गांधी जी यानी कि हमारे पूजनीय गांधी जी ने क्या किया और क्या नहीं किया। इसके बारे में भाई ये मूवी आपको काफी अच्छी तरीके से बतलाती है और आपको समझाती भी है। और उसी के बाद भाई फिर प्रेजेंट डे में भी कहानी चल रहा होता है कि भाई गौरी को किस वजह से भाई किडनैप किया गया, किसने किडनैप किया, एमएलए उसको भाई कहाँ किडनैप करके रखा हुआ था और एमएलए को भाई वहाँ पर किस टाइप का भाई दबदबा था जब भाई उसके घर वो पकड़ने के लिए जाता है, यानी कि जो सीबीआई ऑफिसर रहता है तो भाई उसको भाई उससे क्यों भाई पत्थर मार करके वहाँ से भगा दिया जाता है। वो भाई सीन के अलग ही लेवल का था, अगर आप लोग देखिएगा तो आपको भाई पता चलेगा कि भाई वो क्या था। फिर उसी बूढ़ी औरत के थ्रू हमें पीछे वाली और कहानी पता चलता है कि भाई पार्टीशन के दौरान कितनी भाई परेशानियां झेली थी उस औरत ने और भाई क्या क्या वो झेल कर अभी तक के जिंदा है। और जो भाई इस टाइम का जो सीन दिखाया गया है भाई इतना भाई गंदा तरीका से दिखाया गया है कि भाई क्या ही बताए। जैसे कि भाई कहता नहीं भाई अभी जस्ट ही भाई आर रेटेड मूवी रिलीज हुई थी, लास्ट रिव्यू डाला है, उसी के बारे में बात करें भाई वो आर रेटेड के टाइप के दिखाया था। बट भाई जो भाई इस मूवी में दिखाया गया है जिस हिसाब से भाई जो कि भाई क्या दर्दनाक चीज भाई उस टाइम जो सहा था और भाई क्या झेला था वो भाई हमको बहुत ही अच्छी तरीके से भाई दर्शाता है और उसके बारे में बतलाता है। उसके बाद जो उसका सीनियर रहता है उसे भाई अपने ऑफिस में बुलाता है भाई उसको ज्ञान पेलने के लिए कि भाई उसके पास नहीं जाओ, भाई वो दंगा हो जाएगा, फिराना हो जाएगा, ढिंका हो जाएगा। इसी वजह से भाई बचने के लिए उसको बताता है कि भाई उसको इससे केस से दूर रखो। बट भाई वहाँ पे वो नहीं सुनता है और वो फिर अपने जगह पे चला आता है। जो भाई एमएलए के साथ करता है वो तो भाई आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा कि वो क्या करता है और क्या उस गौरी को बचा पाता है कि नहीं इस मूवी में, और क्या जो एमएलए रहता है यानी कि सरदार हुसैनी क्या उसको भाई पकड़ पाता है कि नहीं, और क्या बैक स्टोरी में जो भाई कहानी हमको पूरी दिखाया गया उससे हमको क्या पता चलता है हमारे
हिस्ट्री के बारे में। ये सब जानने के लिए भाई आपको ये मूवी एक बार जरूर सिनेमा हॉल में जाकर भाई देखना चाहिए और इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। उसके बाद फिर बात करें भाई इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं इसमें सिमरत कौर, जो भाई इस मूवी के लीड रोल में है, यानी कि इनका नाम रहता है भारती, जो भाई पूरा मूवी एक तरह से भाई इन्हीं के ऊपर भाई फोकस करके चलती है। अगर हम लोग इनकी एक्टिंग की बात कर ले और इनका किरदार के बारे में बात कर ले तो भाई काबिल तारीफ था। और जैसे कि भाई इनके आपने एक गदर 2 मूवी देखा था, यानी कि तो भाई इसमें सिमरत कौर नजर आई थी। इसके बाद ये भाई भारती के रोल में नजर आई है भाई इस मूवी में, और उस मूवी में भाई काफी डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा इनका किरदार को लेकर के। भाई पूरा मूवी भाई अपने ऊपर पुल ऑफ करके चलती है और भाई उसको भाई जस्टिफाई भी करती है। धीरे धीरे भाई कैसे इनका भाई एक्टिंग या फिर कहे कि जो भाई रोल है भाई धीरे धीरे मैच्योर होती जाती है और भाई डीपली भाई इसमें घुसी चली जाती है भाई आसपास देख करके। भाई जिस हिसाब से भाई इसके चारों तरफ हो रहा होता है उसके हिसाब से भाई अपने किरदार को बखूबी निभाई है और भाई उसके लिए तो भाई एक सैल्यूट बनता है। जो भाई लास्ट का जो सीन है वो तो भाई अलग ही लेवल का था भाई, अलग ही लेवल का भाई इसमें फीलिंग आने वाला है इस मूवी को देख करके। उसके बाद ही बात कर लो भाई नेक्स्ट कैरेक्टर यानी कि दर्शन कुमार के बारे में, जिनका नाम रहता है इसमें शिवा पंडित, जो भाई पिछली मूवी यानी कि दी कश्मीर फाइल्स है, इनका भाई कुछ हिसाब किताब जुड़ा हुआ रहता है। और अगर आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स देखा होगा तो भाई आपको पता होगा। और इनका भी भाई किरदार अच्छा था और भाई आपको मजा आएगा देख करके, क्योंकि भाई सारा मूवी भाई ये भी इन्हीं के ऊपर पुल ऑफ करती है कि भाई सारा मूवी इसी से ही स्टार्ट होती है और भाई ये मूवी इसी पे जाकर के खत्म होती है। बट भाई जिस हिसाब से भाई अपना जो किरदार निभाए, मेले के घर में एक सीन था जो भाई अलग ही लेवल का था, जिसके बाद उसको जब वो चाटा वगैरह मारा जाता वो सीन भाई देख के भाई आपको दिमाग हिल जाएगा। जिस हिसाब से भाई इस मूवी में दिखाया गया भाई अलग ही लेवल का था भाई। और भाई जो दर्शन कुमार का जो भाई अलग ही लेवल का भाई एक्टिंग लेवल है। और इस मूवी में भी बहुत से बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि भाई मिथुन चक्रवर्ती हो गए, अनुपम खेर हो गए। खास करके अनुपम खेर के बारे में कहना चाहेंगे तो भाई इनका इस मूवी में भाई गांधी के किरदार में रोल निभाया है। जैसे कि भाई गांधी जी हमारे थे भाई सीधा साधा, बस आराम से पड़े रहो, अगला क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं है, भाई अपने आप ऊपर सहते रहो, अगला अगर तब भाई उसको रहम करके छोड़ देगा, वरना भाई कुछ तो करना है नहीं। इस मूवी में भाई ये चीज दिखाया गया है कि भाई बार बार उसको कोई ना कोई जाकर बोलता है कि भाई देखो ये चीज हो रहा है, ये चीज नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तब पर भी कहता है कि नहीं भाई जो मेरा नियम कानून है हम उसी पे टिके हुए रहेंगे, भाई कोई कुछ करके चला जाए उससे हमको मतलब नहीं। बट बाद में भाई गांधी जी को भी रियलाइज होता है इस मूवी में कि नहीं हमने डिसीजन लेने में देरी कर दी। बट अनुपम खेर ने भाई जो गांधी जी का किरदार निभाया है भाई सही था, भोला भाला भाई। उसके बाद की बात कर लो भाई इस मूवी के VFX और CGI के बारे में। इस मूवी में भाई ऐसा ऐसा सीन दिखाया गया है जो भाई आप कभी भी नहीं देख पाइएगा। दी कश्मीर फाइल्स में भी भाई आपको बहुत सारी चौंकाने वाली सीन आपको देखने के लिए मिला होगा, उसी तरह भाई दी बेंगल फाइल्स में भी भाई आपको बहुत सारी चौंकाने वाली चीज देखने के लिए मिलेगा। और जो भाई किसी को सर काट देना, खास करके भाई चाचा जी का जो भाई सर कटता है वो तो भाई अलग लेवल का था। बाकी जो फिर जो लेडी पे जो प्रताड़ना किया गया है, जैसे कि भाई दी कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया, उसी तरह भाई दी बेंगल्स फाइल्स में भी भाई दिखाया गया है। दी बेंगल्स की महिलाओं को भाई कितनी प्रताड़ना उस टाइम झेला गया था, इसके बारे में भाई इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से भाई दिखाया गया है और आपको भाई परोसा गया है कि भाई आप लोग देखिए क्या था दी बेंगल्स फाइल्स पार्टीशन के दौरान। हाँ, और ये मूवी भाई पार्टीशन पे ही पूरा फोकस करती है। और ये मूवी किसको देखनी चाहिए और नहीं देखनी चाहिए, अगर इसके बारे में बात कर ले तो आप लोगों से एक ही विनती रहेगा, अगर आप लोग 18+ हैं तो ही इस मूवी को देखें। और अगर आप लोग माइंड से मैच्योर है, खास करके भाई अगर दिमाग से समझदार है, मैच्योर है, तभी इस मूवी को जाएं और देखें। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई क्या इस डीपली मीनिंग करके भाई हमको समझाया जा रहा है इस मूवी के थ्रू। बाकी भाई इस मूवी का डायरेक्शन तो भाई काफी लाजवाब था। भले ही 3.5 घंटा का मूवी था वो तो भाई अलग ही इसको रख दो, बट भाई जो भी चीज हमको दिखाया गया है धीरे धीरे स्लो पेस मिले जाकर के भाई, जैसे दी कश्मीर फाइल्स भाई काफी स्लो मूवी था, इस तरह से भाई दी बेंगल्स फाइल्स भी काफी स्लो मूवी था। और पूरा स्टोरी भाई धीरे धीरे चलती रहती है और आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि भाई क्या हो रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है ये मूवी। हम फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा सा भाई स्लो लगेगा, सेकंड हाफ भी आपको थोड़ा सा स्लो लगेगा, इसमें भाई कोई दो मत नहीं है। बट क्लाइमेक्स वाली जो सीन है वो भाई गांड फाड़ू है भाई, मजा आ जाएगा देख करके। आप अगर आप लोगों ने मूवी देख ली है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी आपको मूवी और क्या इस मूवी को लेकर के थॉट्स है आपके अंदर, ये हमें जरूर बताएं। और लास्ट में रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से लाइक एंड सब्सक्राइब का, ताकि आप लोग हमारे आने वाले वीडियोज को देखते रहें और हमसे बने रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।